मोइन रज़ा साहब ऑयल गैस एंड एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोइन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो जो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो कोशिशें होती हैं वो क्यों मुकम्मल तौर पर मौसर साबित नहीं हो पाती? इस स्मगलिंग से जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। ये वाकई में बहुत अहम मौजू है कि क्योंकि स्मगलिंग का लफ्ज़ तो ये मेरा ख्याल है कोई 100, 150, 200 साल पुराना होगा, वरना तो ये ट्रेडिंग कहलाती थी। हमारे अरब ट्रेडर्स ने इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्लाम फैलाया भाई। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यार देखें, तेल की कीमत आपने कहा ना कि मार्केट में और आलमी मंडी में कम हो रही है। इस वक्त मैं तकरीबन $89, $88, $90 मुख्तलिफ है। ब्रेंट ऑयल अलग है, वेस्ट टेक्सास का अलग है, अरेबियन क्रूड अलग है। तो वो बेसिकली उसकी जो कॉस्ट एंड फ्रेट की जो प्राइस बनती है उसके हिसाब से होता है वो। अच्छा, तो लेकिन ये कि बहरहाल का हम अगर कैलकुलेट करें, हमारा जो यहाँ पे पेट्रोल जो हम खरीदते हैं तो वो बनता है जाके $185 पर बैरल के हिसाब से। तो आपने तो लेवी की बात करी ना, अब आप खुद कैलकुलेट देख लें कि वो लेवी कितने % बनती है। आपने तो कहा जितना भी है, लेकिन अब देखें, अब अवाम जो है वो तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका अवाम का। 100 रुपए से 300 रुपए जब डॉलर चला गया था, तो अभी भी तब 300 के करीब ही है। तो वो क्या करे क्या? 30,000 रुपए महीने का तनख्वाह, 40,000 रुपए महीने की सैलरी लेने वाला बंदा करे क्या? बिजली का बिल उसका नहीं, सब कुछ। तो वो पेट्रोल देखिए, मैं तो आज से नहीं, मैं तो पिछले कोई 30 साल से जानता हूँ कि कोयटा में तो ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। ईरान आपको सैंक्शन में है ना ईरान, तो उसकी तो मजबूरी है कि सस्ता तेल भी बेचे और गैस भी बेचे। पाकिस्तान को गैस बेचने के लिए उसने अपनी पाइपलाइन तो अपने बॉर्डर तक ला के छोड़ दिया। हम नहीं कर सके, हमारे पर प्रेशर इतने इंटरनेशनल कि हमने अपनी तरफ का काम नहीं किया। उन्होंने वो अब हमको आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं। अब देखिए आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे क्या होगा। लेकिन एनीवे, हम अपना जो सस्ती गैस दे रहे हैं और हम कतर से महंगी गैस खरीद रहे हैं। बताइए, यही हाल जो है तेल का भी। आप भाई स्मगलिंग को रोकने का काम जो है वो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन आप हमारे कीमत अगर कॉम्पिटिटिव होगी तो रुकेगी ना, वरना तो आपको पता है ना कि हम तो इसको इविल फोर्सेस बोलते हैं भाई, स्मगलिंग को बुरी चीज है। लेकिन जो जिसको फायदा हो रहा है या जो खरीद रहा है चीजें, उसके लिए तो ये जायज और हलाल है। क्योंकि वो तो उसको जहां से सस्ती चीज मिलेगी वहां से लेगा ना वो। सही। तो मेरा इस पे एक सिर्फ बहुत बड़ा वाज़ेह इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि क्योंकि हमने इतनी इसके ऊपर बीफ और मीट डाल दिया इसकी प्राइस के ऊपर टैक्सेस की फॉर्म में, कि हम $90 का भी खरीदें या 40-80 का भी खरीदें तो 180 पे अगर हम ये प्राइसेस ज़ाहिर है कि कंट्रोल में भी नहीं आ पा रही हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि लेवी बढ़ती ही जाती है। अभी तो GST का भी इसमें इजाफा करना है, तो क्या ये 300 को भी क्रॉस कर जाएगा ये पर लीटर कीमत? सर ये बहुत मुमकिन है, इसलिए कि देखें मुसलसल, क्योंकि देखें ये जमहूरी हुकूमत जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको आवाम के पास जाना पड़ता है। केयर टेकर गवर्नमेंट में आसान होता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2022 से पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट ही है, और ये तो एक सियासी बात है, इसके ऊपर मैं मजीद नहीं बात करूंगा। लेकिन पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही है और केयर टेकर गवर्नमेंट में बहुत शुक्रिया। मोइन रज़ा साहब, ऑयल गैस एंड एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। मुश्किल है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में कम हो सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।